नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आईसीएसई क्लास 10th। ओके, आईसीएसई क्लास 10 जो एक्सरसाइज 10.a था, इसको हम लोग 10 नंबर तक किए थे। इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है। अच्छा, 10 नंबर तो 11, 12, 13 ज्यादातर इजी हैं। 14 नंबर को देखिए। 14 नंबर में उसने ये बोल दिया कि फोर्थ टर्म मतलब T4 और T10 दोनों का वैल्यू दे दिया है 13 और 15, 13 एंड 25 रेस्पेक्टिवली। तो इसमें से आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है और T17th टर्म को भी फाइंड आउट करके दिखाना है कितना होगा। तो सीधी सी बात है, इसका वैल्यू कितना होगा? a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी, यानी कि a प्लस ऑफ 13 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 12d। यही तो ठीक। तो a प्लस ऑफ 12d इक्वल टू 13, इक्वेशन 1। उसी तरह a प्लस ऑफ 9d इक्वल टू 25, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। माइनस माइनस ये भी माइनस, क्लियर? तो ये दोनों कैंसिल हुआ, तो 12 माइनस 9 कितना हो गया? 3d, दैट इज माइनस 12। तो सिर्फ d इक्वल टू माइनस 12/3, तो d इक्वल टू माइनस 4। तो ये हो गया आपका d का वैल्यू। अब आते हैं हम लोग a के पास। ठीक है, a का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? a प्लस ऑफ 12d इक्वल टू 13। तो a प्लस ऑफ 12 इंटू माइनस 4 इक्वल टू 13। तो सिर्फ a माइनस कितना होगा? 12 4 जा 48 इक्वल टू 13। क्लियर? गलत है ना? समझ में आ रहा है क्या चीज का? 12 कहां से होगा? ये T4 टर्म है ना, देखिए ये T4 है ना, तो a प्लस ऑफ 3d होगा, दैट इज 13। a प्लस ऑफ 9d इक्वल टू 25। तो इसको आप माइनस करिए, गलत लिखे थे ना वहां पे, ठीक। तो ये दोनों कटेगा, तो माइनस 6d इक्वल टू माइनस 12। तो सिर्फ d का वैल्यू हो गया माइनस 12 बाई माइनस 6, d इक्वल टू 2। जब d का वैल्यू 2 हो जाता है तो a प्लस ऑफ 3d इक्वल टू 13। तो a प्लस ऑफ 3 इंटू 2 इक्वल टू 13। तो a प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 13। तो सिर्फ a इक्वल टू 13 माइनस 6, a इक्वल टू 13 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। क्लियर? तो दिस इज योर आंसर। अब जब मिल गया तो T17 इसको फाइंड आउट करिए। तो a प्लस ऑफ कितना होगा? ये 16d। तो a प्लस ऑफ 16 इंटू d का वैल्यू कितना है? 2 है, तो a का वैल्यू हो गया 7 प्लस 13, दैट इज 39। आंसर क्लियर? ये 39 हो गया कि नहीं? चलिए ठीक है। क्लियर? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 14 नंबर सेम ही है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे 18 का जो i बोला है, उसने बोल दिया कि 3 टर्म दे दिए गए हैं और बोला x का वैल्यू कितना होगा। जैसे कि 5x प्लस 2 यहां पर लिखा हुआ है। ओके, एक और लिखा गया है 4x माइनस 1 और बोल दिया गया ये तीनों एपी है और x प्लस 2 एक है और बोल दिया गया ये तीनों के तीनों एपी में चले जाएंगे। तो इनमें से x का वैल्यू जो होगा वो फाइंड आउट करिए। देखिए सीधी सी बात है, अगर एपी में जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस उन लोगों का सेम ही होगा। ठीक है, तो इससे इसको माइनस कर दीजिए। 4x माइनस 1 माइनस 5x माइनस 2। तो 4x ये हो गया माइनस x माइनस 3, ये कॉमन डिफरेंस। दिस इज x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3x, दिस इज प्लस 3। क्लियर कि नहीं? अब ये दोनों सेम होंगे,
तो माइनस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। तो माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स, थ्री और ये भी थ्री, तो ये कितना हो गया 2x दैट इज 6। तो सिर्फ x इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। आंसर मिल गया कि नहीं? x का वैल्यू पूछा था ना, तो x का वैल्यू कितना है 3 है। ओके, अब चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चंस में। 20 और 21 दोनों सेम ही है। बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो भी एंगल्स हैं उनके बीच में गैप जो बोला है वो है ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी व्हिच कॉमन डिफरेंस इज 10। देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके एंगल्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो पहला वाला को पकड़िए x, दूसरा वाला को पकड़िए x + 10, तीसरा वाला हो गया x + 20, चौथा वाला हो गया x + 30। जब इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा? कोई भी क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल्स का वैल्यू कितना होता है? 360 डिग्री कि नहीं? तो x x x और ये x हो गया 4x, 10 20 30 दैट इज 60, ये हो गया 360 डिग्री। तो सिर्फ 4x का वैल्यू कितना हो गया? 360 डिग्री माइनस 60, सो 4x इक्वल टू 300 और x इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? तो 4 7 जा 28, 4 5 जा, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 75 डिग्री। पूछा वही था ना, फाइंड द एंगल्स। अच्छा एंगल्स, तो पहला वाला एंगल्स हो गया 75 डिग्री, दूसरा वाला हो जाएगा 85 डिग्री, तीसरा वाला होगा 95 डिग्री और चौथा होगा 105 डिग्री। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, तो ये चारों एंगल्स मिल गए। अब सभी को ऐड कर देंगे तो 360 वैसे ही हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ रहे हैं और आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 10A 1 से लेकर 21 विथ ऑल एग्जाम्पल्स। ठीक है, सारा का सारा एग्जाम्पल्स के साथ। क्लियर? चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।